सरकार के फैसले से 150 लोगों के परिवार पर संकट, न्याय की गुहार। सलवा मेंढर जिला पूंछ। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के तहसील मेंढर के सलवा गांव में रहने वाले लगभग 150 लोगों के परिवार को बेदखल किए जाने की कार्रवाई से गहरा संकट उत्पन्न हो गया है। इनमें शिशु, महिलाएं, वृद्ध और कई सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। प्रभावित परिवार न्याय के लिए सरकार से अपील कर रहे हैं। फ़खार दीन, जो कि दिवंगत पहलवान खान के पुत्र हैं, ने बताया कि वे 136 कनाल भूमि के वैध मालिक हैं और उनके पूर्वज ब्रिटिश काल से सलवाह में निवास कर रहे थे। 1965 के भारत-पाक युद्ध पर और सीमा पर उत्पन्न अशांति के कारण परिवार अस्थायी रूप से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके चला गया था, लेकिन 1983 में वे भारत लौट आए और अपनी पैतृक भूमि पर पुनः बस गए। फ़खार दीन ने बताया कि उनके पिता की मृत्यु 1988 में और उनकी माता फातिमा बी की मृत्यु 2000 में हुई। उनके 4 बेटे और 5 बेटियां हैं, जो सभी विवाहित हैं और सामान्य जीवन जी रहे हैं। उनका एक बेटा इफ्तिखार अली पिछले 26 वर्षों से जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग में सेवा दे रहा है। परिवार के पास खतरा, गिरदावरी, सजराज नसीब और जमाबंदी जैसे सभी आवश्यक भूमि रिकॉर्ड मौजूद हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वे भारत के वैध नागरिक हैं और यह भूमि उनकी है। इसके बावजूद हाल ही में सरकार द्वारा इन्हें भारत छोड़ने और अपनी भूमि खाली करने का आदेश दिया गया है। इस कार्रवाई को लेकर परिवार और स्थानीय लोग गहरे आक्रोश में हैं और इसे अन्याय करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब उनके पास सभी दस्तावेज और सरकारी पहचान पत्र हैं, तब उन्हें अपने ही देश में शरणार्थी क्यों बनना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से अपील की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और इन परिवारों को उनका अधिकार दिलाया जाए। उनका कहना है कि यह न सिर्फ एक परिवार के अधिकार का हनन है, बल्कि मानवीय मूल्यों और संविधान की गरिमा के खिलाफ है। क्या सरकार इन संवेदनशील मुद्दों पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाएगी? यह सवाल अब जनता और प्रशासन दोनों के सामने है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस खबर को प्रेस रिलीज या सोशल मीडिया पर पोस्ट करूं? पोस्ट के लिए भी तैयार हूं। पूंछ से संवाददाता अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। वापस जो है अपने घरों का रुख करते हैं। तब इन्होंने पाकिस्तान से बना के थोड़ा सा वो अपना परमिट बनता था उस टाइम पर कोई, तो वो बना के तो ये वापस जो है अपनी जगह पे आए। अब समझने की बात यह है कि इनके दादाजी की, इस फैमिली के दादा की और परदादा की जो जमीन लगती हुई ब्रिटिश टाइम से लगती हुई आ रही है, इनका रहना ठिकाना जो है वो है सलवा मेंढर का, और मेंढर के अंदर इनको रहते हुए मतलब जनरेशंस गुजर गई हैं। उसके बाद जब ये वापस आए थे, इनके फादर मदर वापस आए थे, तब इन बच्चों की उम्र होती है, ये भी समझने की बात है कि जब जो इनका बड़ा बच्चा है उसकी उम्र होती है 2 साल की। ठीक है जी, 2 साल की उम्र के बच्चे को क्या पता जी कौन कहां से आ रहा है कहां से जा रहा है। तो ये वापस आते हैं, अपने घर में रहने शुरू करते हैं। 173 कनाल जमीन आज भी इनके परदादा से जो इनहेरिट होकर परदादा से दादा को आई, दादा से फिर इनके फादर को आई और उनके फादर से इनको आई, वो भी डॉक्यूमेंट सारे के सारे इनके अवेलेबल हैं। ये सारा होने के बाद आज जब ये ऑर्डर निकलता है तो उन 2 लोगों को, इफ्तिखार को नौकरी से बुला के डिटेन किया गया है बेली चराना जो चौकी है, बेली चराना चौकी जम्मू में, उसको डिटेन करके रखा गया है, जुल्फकार अली को और इफ्तिखार को। अब इनकी जो सिस्टर थी वो वहां से इनको लाया जा रहा है। समझने की बात और दर्द, मतलब जिस चीज पे दर्द हो रहा है वो ये है कि आज ये 7-8 लोग नहीं हैं, ये 2-3 भाई थे, 3-4 बहनें थी, 6-7 लोगों का था परिवार। फादर मदर की डेथ हो चुकी है। फादर इनके का नाम है फखरुद्दीन, जिनकी 1986 में डेथ हो गई है मेंढर में। उनकी कब्र यहीं पर है। इनके बाप की कब्र यहां पर है, इनके दादा की कब्र यहां पर है, इनके परदादा की कब्र भी यहां पर है। तो ये पाकिस्तानी कैसे हो गए, ये समझ से परे है, एक काम। दूसरा, जब ये यहां से गलती से जब उस साइड गए तो ये गए पीओके में। एक तरफ से हमारी सरकार कहती है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का अटूट अंग है, हमने अपनी सीटें वहां पर वैकेंट रखी हैं और हम किसी डॉक्यूमेंट में ये नहीं लिखते कि पाकिस्तान कश्मीर का हिस्सा है। तो मैं, ये सवाल है मेरा एलजी साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और यहाँ की जितनी भी एजेंसी जो भी इस टाइम में काम कर रही है, और खासकर नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल है कि जब पीओके हमारा हिस्सा है तो पीओके के नेशनल्स को आज पाकिस्तानी नेशनल्स बता के जो है वो वापस पाकिस्तान वाघा बॉर्डर से क्यों भेजना है जी। और समझने की बात ये, दर्द दिल ये है कि दर्द ये, हर कोई इंसान जो दर्द रखता है वो ये कहता है, आज ये 7 लोगों की फैमिली हो गई 150 लोगों की, जिन 7 लोगों को उठा के अब यहां से भेज रहे हैं। अब इफ्तिखार को भेजेंगे, उनके बच्चों का क्या होगा जी? 6-7 बच्चे हैं उसके। जुल्फकार को भेजेंगे, 5-6 बच्चे उसके हैं।
इनकी सिस्टर्स के बच्चे अब जो है वो जवान हो रखे हैं, लेकिन बाकी की जो फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी का 3 साल का बच्चा, किसी का 5 साल का बच्चा, किसी का 8 साल का बच्चा। तो मुझे समझ नहीं आती ये कैसे अंधा एक वो मतलब ऑर्डर बना के आप कैसे लोगों को घरों से दर बदर करेंगे। अब आज 7 लोगों को आप इनको पकड़ेंगे, 3 बहनें 4 भाई उनको पकड़ेंगे, वाघा बॉर्डर से उधर पार कर देंगे। पहला सवाल ये कि वो वाघा बॉर्डर से पार होकर जाएंगे कहां? ना ही उनकी पाकिस्तान में कोई जमीन है, ना ही पाकिस्तान में कोई रिलेटिव है आज, ना ही पाकिस्तान के अंदर उनका कोई लेना देना था तब, ना आज है। तो वो जाएंगे कहां, रहेंगे कहां, पहली बात। दूसरा सवाल कि भाई अगर इन 7 लोगों को यहां से भेज दिया जाता तो इनके बच्चों का क्या है जी? इनके बच्चे किसके सुपुर्द रहेंगे, कौन इसकी देखरेख करेगा, कौन कहां से क्या करेगा? और इनको भेजना मतलब ये कैसे आप समझते हैं कि भाई लीगल है? एक मतलब अंधा कानून बना के आप एक ऑर्डर करेंगे जी सारे पाकिस्तानी निकल जाओ। ये पाकिस्तानी कहां से हुए? जो लोग ब्रिटिश टाइम से यहाँ के रहने वाले हैं वो पाकिस्तानी कैसे हो गए? और पीओके पाकिस्तान का हिस्सा कब से हो गया? कोई खुदा के लिए मुझे ये बताए कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको हम हर डॉक्यूमेंट के अंदर लिखते हैं कि अभी हिंदुस्तान का अटूट अंग है, वो पाकिस्तान को कैसे दे दिया आपने रातों रात? और किसने अथॉरिटी दी? हमारे लॉज के मुताबिक हमारा कानून ये कहता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो हिस्सा हमारा है। आज भी हमने रिजर्वेशन के तौर पर हमारी सीटें वहां से वैकेंट रखी हुई अपने असेंबली के अंदर। तो ये मतलब 2 रास्ते कहां से निकल रहे हैं और कैसे निकल रहे हैं, इसके ऊपर मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये एलजी साहब से तक पहुंच सके, ये होम मिनिस्टर साहब तक पहुंच सके। ये एक इनजस्टिस हो रहा है और सामने सामने इनजस्टिस हो रहा है। ये मैं एक फैमिली की स्टोरी बता रहा हूं, इस तरीके की हजारों फैमिलियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके थे मिस्टेकनली, जब जंग हो रही थी। जंग में तो आदमी क्या करता है? जंग में आदमी अपनी जान बचाता है। तो तब इनके पेरेंट्स ने जान बचाते हुए निकल गए। वो आए यहाँ पर, उनको 45-50 साल हो गए रहते हुए। उसके बाद ये 83 के वापसी है इनकी। अगर 65 में भागे, 83 में जब थोड़े से हालात ठीक हो तो वापस आए। अब 83 से 25 में हैं हम आज। अगर 50 साल के बाद आप इन लोगों को बोलोगे जी आप यहां से निकल के वहां चले जाओ, तो ये खुदा के लिए, भगवान के लिए, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ये कहां से सही है? अगर आपको ये लगता है कि ये सही है तो भी कमेंट करके बताएं, और अगर ये सही नहीं है तो इन लोगों की आवाज उठाना बहुत जरूरी है। और एलजी साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, यहाँ के पुलिस के डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट है, और खासकर होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है, और मोदी जी से रिक्वेस्ट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई इस तरीके का जुल्म जो है वो ना किया जाए कि भाई आप बच्चों को, उनके पेरेंट्स को यहाँ से उठा के पाकिस्तान भेज दोगे, उनका पाकिस्तान में कोई लेना देना नहीं है, कोई रहने वाला नहीं है वहां पर, कोई उनकी जमीन नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई मकान नहीं है, कुछ है नहीं है, आप उनको पाकिस्तान भेज दोगे। और जो बच्चे यहाँ पर बचेंगे इनका क्या होगा? 3-3 साल के, 4-4 साल के, 5-5 साल के बच्चे हैं, ये कहां से मतलब ये इंसाफ हुआ? एक बात। दूसरा ये कि आप पीओके के कब से छोड़ बैठे हैं कि भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो कश्मीर जो है वो हमारा नहीं है। हम तो उसको मानते हैं, वो हमारा हिस्सा है। अगर ये उस टाइम पे गलती से, क्योंकि आधा पूंछ हमारा उसमें पड़ता है इस टाइम, डिस्ट्रिक्ट पूंछ है, तहसील मेंढर सलवा के लोग हैं ये, और डिस्ट्रिक्ट पूंछ का आधा हिस्सा आज भी पीओके में है। तो आपने ऐसा कैसे डिसाइड कर लिया कि भाई पीओके जो वो पाकिस्तान को दे दिया आपने, कि भाई ये तो पाकिस्तान का हिस्सा है? इसका मतलब तो ये निकल के आता है ना, जबकि हमारा हर कोई कानून, हर कोई डॉक्यूमेंट्स ये कहता है, चीख चीख के कहता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा हिस्सा है। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा हिस्सा है, तो वहां के लोग हमारे हिस्सा क्यों नहीं है जनाब? तो ये सवाल है। अगर आपका भी ये सवाल है तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ताकि एलजी साहब तक पहुंचे, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है होम मिनिस्टर साहब तक पहुंचे, और अपने अपने लेवल से सब लोग आवाज उठाएं। इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। ये बात करने से हम एंटी नेशनल बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि सच और हक की बात है। आज वो बच्चे दरबदर हो रहे हैं, वो बच्चे एक तरीके से मैं समझ रहा हूँ यतीम हो जाएंगे। अब उनके पेरेंट्स को उठा के दूसरी कंट्री में डाल दोगे, जंग जैसे हालात बने हुए हैं, तो वो बच्चे किसके सुपुर्द करके जाएंगे और कहां रहेंगे? आज बच्चों की स्कूलिंग है, वो सारी चीजें हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि भाई ये जो इफ्तिखार है ये पुलिस में है भाई। पिछले 20 साल से पुलिस की नौकरी कर रहा है आदमी, तो ये पाकिस्तानी कैसे हो गया? आज खुदा के लिए इसके ऊपर थोड़ा देखा जाए। मैं तमाम जितने भी हमारे लीडर्स हैं, तमाम मेंढर के लीडर्स, जम्मू कश्मीर के लीडर्स, उनसे भी गुजारिश करूंगा, बात करें यार, खुदा के लिए बात करें। आप चुप करके बैठ जाएंगे और इस तरीके से जुल्म होता हुआ देखते रहेंगे, ये कब तक चलेगा? और खासकर एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि जनाब कोई इसका कोई तोड़ निकालें, कोई हल निकालें इसका। ये तरीका नहीं है कि भाई आप लोगों को पकड़ेंगे, बुलाएंगे और थाने बैठाएंगे और वाघा बॉर्डर से पार कर देंगे। जाएंगे कहां बेचारे? और अपने बच्चों को छोड़ के कौन जाना चाहता है और कहां जाना चाहता है? ये लोग सेटल्ड हैं आज यहाँ पर, और ये पाकिस्तानी नेशनल है नहीं है। पाकिस्तानी नेशनल होते तो आप भेज देते, हमें भी कोई अफसोस नहीं था। लेकिन जम्मू कश्मीर के वासी होने के कारण, हिंदुस्तान के वासी होने के कारण अगर इनके साथ जुल्म होगा तो इनका इंसाफ